हम शुरू कर रहे हैं आपके क्लास फोर्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से नेक्स्ट चैप्टर गोइंग टू बाई अ बुक। अब बाई का मतलब जानते हैं खरीदना। तो कह रहा है कि किताबें खरीदने जा रहे हैं, ये उसके बारे में इन्होंने बताया है कि किताबें खरीदते जाने समय या उससे पहले या उस दौरान या उसके बाद क्या हुआ। तो आइए देखते हैं क्या हुआ इनके साथ। किताबें खरीदने जा रहे थे जब ये तो वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी। तो देखिए, ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी। तो एक दिन दादाजी ने मेरे भाई को, माई ब्रदर एंड मी सम मनी, तो मेरे दादाजी ने दिया, क्या दिया, मेरे भाई को और मुझे कुछ पैसे दिए। गो एंड बाई बुक्स ही सेड, तो उन्होंने क्या कहा, जाओ और किताबें खरीद लो। गो एंड बाई बुक्स। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड। तो कह रहा है हम दोनों बहुत खुश हुए, हम दोनों को पढ़ना अच्छा लगता है। वी बोथ लव टू रीड, लव टू रीड का मतलब पढ़ना अच्छा लगता है हम दोनों को। वी बोथ। शुड वी गो नाउ, शुड वी लेटर। तो जब पैसा पा जाते हैं तो क्या दिमाग में आता है कि अभी चले जाएं, बाद में जाएं, कब जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, ये ही सोच रहे हैं। शुड वी गो नाउ, हम अभी जाएं। शुड वी गो लेटर, लेटर का मतलब बाद में, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो हम अभी जाएं, हम बाद में जाएं। शुड वी गो टुडे, हम आज जाएं। शुड वी गो टुमारो, हम कल जाएं। टुमारो का मतलब कल। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में आ रही थी, अभी जाएं, बाद में जाएं, आज जाएं, कल जाएं। फिर क्या डिसाइड किया उन्होंने, वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। तो हमने निर्णय लिया, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, टू गो जाने का, राइट नाउ का मतलब अभी। तो तुरंत जाने का निर्णय लिया उन्होंने। ये देखिए गए हैं किताब खरीदने, ये बुक शॉप है, देखिए लिखा हुआ है ना, बुक शॉप। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप। तो अब इनके दिमाग में दूसरा सवाल आया कि हम बड़े बाजार में जाएं, बिग मार्केट, या छोटी दुकान में जाएं। शुड वी गो विथ समबडी, तो बोला कि हम किसी और को साथ में लेके जाएं। शुड वी गो अलोन, या हम दोनों ही बस अकेले ही चले जाएं, दोनों भाई हैं शायद ये। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, तो उसने, उन दोनों ने डिसाइड क्या किया, किसको किसको पैसे मिले थे, मुझे और मेरे भाई को। तो उन दोनों ने क्या निर्णय लिया, क्या डिसाइड किया कि हम छोटी वाली दुकान पे जाएंगे, जस्ट द टू ऑफ अस, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। क्या लिखा है, जस्ट द टू ऑफ अस, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, बोला हमें छोटी किताब की दुकान पसंद है। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, बोला वो छोटी है लेकिन उसमें बहुत सारी किताबें हैं। आपने भी देखी होगी ना ऐसी बुक शॉप। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, ही ऑलवेज हेल्प्स अस। तो कह रहे हैं उस दुकान में जो आदमी है वो हमें पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वो हमेशा हमारी मदद करता है। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, अब उसका तीसरा सवाल उनके दिमाग में आया, क्या हम ऐसी किताब खरीदें जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हों, बहुत सारे फ़ोटो बने हों। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बोले या ऐसी किताब खरीदें जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हों। ये इतनी सारी, तो बहुत सवाल आ रहे हैं इनके दिमाग में। शुड आई बाई अ थिन बुक, तो उसने फिर सोचा क्या मोटी किताब खरीदें या पतली किताब खरीदें। आई कुड नॉट डिसाइड, तो कह रहा है इस बात का निर्णय तो हम कर ही नहीं पा रहे थे। कब जाना है इसका निर्णय कर लिया, कहाँ जाना है इसका भी निर्णय कर लिया, लेकिन अब किताब कैसी खरीदें, पतली खरीदें, मोटी खरीदें, पिक्चर वाली खरीदें, स्टोरी वाली खरीदें। अब देखिए क्या होता है। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाई, कह रहा है हमें नहीं मालूम था। वी डिड नॉट नो, हमें पता नहीं था कि कौन सी किताब खरीदनी है। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, कह रहा है वो दुकान में जो आदमी था जो इनको पसंद करता था वो इनको देख के मुस्कुराया। स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया। रिलैक्स कम विद मी ही सेड, रिलैक्स का मतलब जब कोई बहुत चिंतित रहता है, परेशान रहता है तो उसको कहेंगे रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब आराम से रहो, मेरे साथ आओ, कम विद मी। उसने ये कहा दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, तो उसने किताब दिखाई और बताया ये किताबें जानवरों के बारे में हैं।
दोज आर अबाउट मशीन्स। और दूसरी किताब दिखाई और उसको कहा वो मशीनों के बारे में है किताबें। तो कुछ किताबें सामने रखी थी, उनके बारे में बताने लगा वो। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, बोला और वहाँ पे जो किताबें रखी हैं वो लड़ाइयों के बारे में हैं। वॉर्स का मतलब लड़ाइयाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं ना दुनिया में, बहुत पहले से हिस्ट्री में भी। तो उन लड़ाइयों के बारे में किताबें हैं। टेक व्हाट यू वांट। तो उस आदमी ने क्या कहा, टेक, टेक का मतलब ले लो, व्हाट यू वांट, जो तुमको चाहिए वो ले लो। आई पिक्ड सम बुक्स। तो पिक्ड का मतलब मैंने उठाया, कुछ किताबें उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, और भाई ने भी कुछ किताबें उठा ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, ही सैट ऑन द चेयर। मैं ज़मीन पे बैठ गया और भाई कुर्सी पे बैठ गया। एंड वी रेड, एंड वी रेड, एंड वी रेड। इसका मतलब और वो पढ़ने लगे, दोनों पढ़ने लगे। बोला पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। अब क्या होता है, इट वॉज वेरी क्वाइट। बोला वहाँ बहुत शांति थी। क्वाइट का मतलब शांति। देर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं थी। 1 hour पास्ट, 1 घंटे बीत गए। 2 hours पास्ट, 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाई, कह रहा है। और अंत में, फाइनली का मतलब होता है अंत में, मतलब अंत में उनको पता चल गया कि कौन सी किताब खरीदनी है। क्योंकि बहुत देर से पढ़ रहे थे ना, पढ़ के उन्हें जो किताब अच्छी लगी होगी वो किताब खरीदने की बात उनके दिमाग में आ गई होगी। तो अंत में उनको पता चल गया कि कौन सी किताब खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। तो वो आदमी फिर इनको देख के मुस्कुराया। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। तो मैंने एक मोटी सी किताब ली जिसमें खूब सारी कहानियाँ थीं। फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। और भाई ने क्या लिया उसके, अ बिग बुक, एक बड़ी सी किताब ली, विद मैनी पिक्चर्स, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थीं। वी रैन होम टू आवर ग्रैंड फादर। और दोनों दौड़ के भाग के गए अब किसके पास, अपने दादाजी के पास। दादाजी ने ही पैसे दिए थे ना। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। और उनके बेड पे चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन। और दादाजी ने अपने बाँह, अपने हाथ उनके अगल बगल ऐसे पकड़ लेते ना घेर के। तो दोनों बच्चों को उन्होंने घेर के अपने पास पकड़ लिया। ये देखिए, ये बना हुआ है ना ये फोटो। ऐसे अपने बाँह से उन्होंने दोनों बच्चों को ऐसे पकड़ लिया। और फिर क्या किया लास्ट में, वी रेड एंड रेड एंड रेड। यानी कि फिर अब वो पढ़ने लगे, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, मतलब बहुत देर तक पढ़ते रहे। अच्छा, इसको रीड नहीं पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, READ, रेड। रीड का थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग वही है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेंगे वी रेड एंड रेड एंड रेड। तो ये स्टोरी लिखी थी रस्किन रुक्मिनी बैनर्जी ने। ये लिखा है ना रुक्मिनी बैनर्जी, इन्होंने ये लिखी है। तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसके कुछ सवाल पूछे होंगे इसमें, वो भी देख लेते हैं हम। ये गोइंग टू बाई बुक्स का हम एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। तो ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे क्यों दिए। तो इसका आंसर होगा, द ग्रैंडफादर गेव मनी टू द चिल्ड्रन टू बाई बुक्स। ये ध्यान दीजिएगा, टू बाई बुक्स। वेयर डिड दे गो टू बाई बुक्स, कहाँ गए वो किताब खरीदने। तो दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाई बुक्स। डिड दे डिड द गर्ल बाई अ पिक्चर बुक। तो लड़की ने क्या पिक्चर बुक खरीदी। नो, द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मेनी स्टोरीज इन इट। याद रखिएगा ये, द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मेनी स्टोरीज इन इट। In small groups, one child will give directions orally only once. The others will listen and hunt for the following. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे करना। तो आपको अपनी क्लास में ये सारी चीज़ें हंट करनी है, ढूंढनी है कहाँ पर है। ये क्लास की एक्सरसाइज है। मैं इनके मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो चित्र बने हुए हैं, जैसे ये अ सर्कल है तो सर्कल ऐसा होता है, अ स्क्वायर ऐसा होता है, ट्रायंगल ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपको ढूंढनी है क्लास में। अ फ्लावर विद द शेप ऑफ नंबर 6, ये देखिए लास्ट वाला। ये सारी चीज़ें आपको ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। ये कोई बोलेगा और आपको ढूंढनी है। तो आपको इनके मतलब पता होने चाहिए।
अ पीस ऑफ पेपर विद रेड कलर, कोई ऐसा पीस ऑफ पेपर जिस पे लाल रंग से लिखा हो, ऐसी चीज़ें। तो ये वाला आपको क्लास एक्सरसाइज है, ये क्लास में ही करनी है, ठीक है। इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम? इफ देयर इज, डू यू लाइक टू विजिट इट? ये पूछा हुआ है ना, क्या आपके घर के पास बुक शॉप है, और अगर है तो क्या आप वहाँ जाते हैं? मैं लिख रहा हूँ यस, देयर इज अ बुक शॉप नियर माई होम। यस, आई यूजुअली विजिट इट ऑन संडेज व्हेन आई एम फ्री। मैं वहाँ संडे को जाता हूँ जब मैं खाली होता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन, टेल द क्लास। आपने अपने घर के पास वाली बुक शॉप में या शहर में किसी भी बुक शॉप में जो भी आपने विजिट की हो, वहाँ कैसी किताबें देखी हैं? तो जैसे मैं लिखता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द बुक शॉप। बहुत सारे तरह तरह की बुक्स अवेलेबल है, लाइक मिस्टीरियस, कॉमेडी, ड्रामा एंड पोएट्री। इतने तरह की किताबें होती हैं, और भी तरह की होती हैं, मैंने ये देखी हैं, ये लिख दी हैं, आप भी लिख दीजिएगा। अब देखते हैं, लुक एट दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी। तो पहला सेंटेंस है, शुड वी गो इन टू द बिग मार्केट, और सेकेंड है, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, और थर्ड है, शुड आई बाई अ थिन बुक। देन कलर्ड वर्ड्स अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो ये जो कलर करके जो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये जो कलर्ड वर्ड्स हैं आपके सामने, जैसे ये बिग है, ये स्मॉल है, ये थिन है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, पतला, थिन मतलब पतला, स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। तो जैसे बिग मार्केट, मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इनको कहते हैं हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये डिस्क्राइब करते हैं, बता रहे हैं कि कैसी है वो चीज़, ठीक है, तो इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो अब जो आगे दिया हुआ है उनमें और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भरने हैं। तो देखिए, इट वॉज ए डार्क नाइट, तो नाइट को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? डार्क। नाइट कैसी थी? डार्क थी, ठीक है। इट वॉज ए डार्क नाइट, अ स्मॉल गर्ल सेट अप। देखा, गर्ल कैसी थी? स्मॉल थी। तो आप किसी भी नाउन से पूछेंगे कैसा, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा। स्मॉल गर्ल सेट अप इन द बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ शॉर्ट स्टोरी। तो स्टोरी में क्या सवाल पूछा? कैसी स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट जो हो गया वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, ठीक है। हर ब्लू आईज, आईज कैसी हैं? ब्लू है, तो ब्लू यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। हर ब्लू आईज ओपन वाइड एंड शी गेव अ स्वीट स्माइल, स्माइल कैसी थी? स्वीट थी। नाउ गो टू स्लीप पारो, हर मदर क्लोज द बुक। तो उसकी माँ ने किताब बंद की। स्वीट ड्रीम्स, लास्ट में क्या बोली? स्वीट ड्रीम्स। कैसी ड्रीम्स? स्वीट। तो स्वीट यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। इमेजिन दैट विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। तो आप ये मान लीजिए, सोचिए कि कल आप बुक शॉप पे जाने वाले हैं। व्हाट विल यू डू देयर? राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विद आई शैल। तो देखिए, मैं लिखता हूँ 5 सेंटेंसेस। आई शैल बाई अ पिक्चर बुक, ये लिख रहा हूँ मैं। आई शैल बाई अ पिक्चर बुक। सेकेंड सेंटेंस लिखा मैंने, आई शैल बाई अ स्मॉल स्टोरी बुक। फिर थर्ड सेंटेंस, आई शैल बाई एन एनसाइक्लोपीडिया। फिर फोर्थ सेंटेंस, आई शैल बाई अ रिडल बुक। और लास्ट, आई शैल बाई अ स्पोर्ट्स मैगजीन। तो ये 5 सेंटेंस मैंने बना दिए। अब देखते हैं, टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक। तो टीना अपने स्कूल लाइब्रेरी में गई एक बुक बोरो करने। देखते हैं क्या होता है। कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक। तो एंड या और लिखना है, ठीक है। तो ये भर देते हैं हम। टीना मैम, टीना बोलती है, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक। लाइब्रेरियन बोलता है, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम्स? तो दोनों में से एक पूछ रहा है ना, वो एक बुक लेना चाहती है। तो लाइब्रेरियन ने पूछा, डू यू वांट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम्स? तो यहाँ एंड नहीं आएगा, और आएगा, क्योंकि उसको एक ही चाहिए। टीना, आई वांट अ स्टोरी बुक। लाइब्रेरियन, डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स और एडवेंचर्स? तो जब दो ऑप्शन देते हैं कि इन दोनों में से कोई एक लेना है, तो और लगाते हैं, ओ आर। और जब दोनों देना होता है तो एंड लगाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप आराम से भर लेंगे। तो इसको आप लोग खुद ही कीजिए। जहाँ दोनों चीज़ें देनी होंगी वहाँ एंड, जहाँ दोनों में से एक पूछना होगा कि ये लोगे या ये लोगे, तो वहाँ पे और लगाएंगे, ओ आर।
ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक देन राइट डाउन द स्टोरी। ये आपको खुद ही करना होगा कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। मैंने एलिस इन वंडरलैंड वाला लिखा था ना पहले, तो एलिस इन वंडरलैंड आप बताइए आपकी फेवरेट स्टोरी बुक कौन सी है, और नीचे उसकी एक स्टोरी एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ये आपको करना होगा अपने सिंपल सेंटेंसेस में कीजिए, आपको आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।